अगली खबर पर आज यूपी बीजेपी की वृंदावन में अहम बैठक का आखिरी दिन है और बैठक के एजेंडे पर है लव जिहाद। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार सभी समुदायों को एक नजर से नहीं देखती, जिसकी वजह से महिलाओं के जबरन धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी के वृंदावन में चल रही बैठक में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा छाया है तो वो है लव जिहाद का। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल अब तक विश्व हिंदू परिषद और धर्म जागरण मंच जैसे संघ परिवार के कुछ संगठन करते थे। इनका आरोप रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के उनका धर्मांतरण कराते हैं, जो लव जिहाद है। अब लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है। ये लव जिहाद बंद करना पड़ेगा, नहीं तो प्रदेश सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार की हरकत जहां हो रही है उसको प्रभावी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, अगर नहीं करता तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 71 सांप्रदायिक उन्माद की घटनाओं में कहीं न कहीं बेटी और बहन का को मूल रूप में है, इस पर चर्चा होगी। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश सरकार तुष्टीकरण की राह पर चल रही है और वो उसे बेनकाब करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठाकर खुद बीजेपी बेनकाब हो गई है। आप मोहब्बत में पाबंदी लगा दोगे क्या? दूसरे से बातचीत में पाबंदी लगा दोगे? आज के जमाने में कौन किससे मोबाइल बात कर रहा है, क्या आप पाबंदी लगा दोगे? क्या कोई सरकार रोक देगी बात? तो आप सवाल उनसे करिए, जिहाद पे, मोहब्बत पे या प्यार पे क्या कहना चाहते हैं। वहीं बीएसपी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब इस पार्टी के लोग भी सपा की तरह ही कानून को अपने हाथ में लेकर पूरे देश में अमन चैन व कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने में लग गए हैं। यतेंद्र शर्मा, वृंदावन, इंडिया न्यूज। तो वृंदावन से हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, आपसे सीधा और पहला सवाल यही, क्या लव जिहाद वो तुरुप का एक्का है जिसके जरिए बीजेपी यूपी को जीतने की कोशिश में है? देखिए राजीव, जो अभी राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पेश हो चुका है, दूसरा दिन यानी कि अंतिम दिन प्रदेश कार्यकारिणी का चल रहा है। राजनीतिक प्रस्ताव के अंतर्गत ही लव जिहाद को एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाना था। कल हमारी तमाम कई बड़े नेताओं से बात हुई थी जिन्होंने साफ तौर पर लव जिहाद को गंभीर समस्या माना और आने वाले चुनावों में उसको उठाने की बात कही। लेकिन अब जो राजनीतिक प्रस्ताव आया है उसमें जो लव जिहाद है उस शब्द को हटा दिया गया और साफ तौर पर सांप्रदायिकता का मामला इसमें दिखाया गया है कि सांप्रदायिकता के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को उस सांप्रदायिकता के तौर पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और साफ तौर पर एक जो मेरे पास राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्य में जो वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहे दुराचार और उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का सम्मिलित होना एक महज संयोग है या योजना, यानी कि साफ तौर पर जो लव जिहाद वर्ड को हटाकर इस पूरी परिभाषा के अंतर्गत उस एजेंडे को छिपाकर प्रयोग किया जाएगा। और साफ है कि जो ये एजेंडा है उसको बीजेपी आने वाले चुनावों में उसका खूब उसे कैश करने की कोशिश करेगी। लेकिन लव जिहाद को हटाने का सीधा जब हमने जानने की कोशिश की तो नेताओं को यही कहना था कि उससे पॉलिटिकल मैसेज गलत जाएगा और बीजेपी नहीं चाहती कि एजेंडा कहीं भटके। जी यतेंद्र, तो आपको आपने जो अभी बात हमको आपने बताई है वही बहुत खास है इस जगह की, लव जिहाद को एजेंडे से हटा दिया है बीजेपी ने। और शायद ये बहुत बड़ी खबर है आज की कि अपने एजेंडे से हटा दिया और उसका जवाब आपसे ही हमको अभी मिला कि शायद कहीं बीजेपी के नेता वहां बैठकर ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ ना चला जाए, उनकी जमीन ना खिसक जाए। तो यतेंद्र, आपसे एक बार फिर पूछना चाहेंगे, यानी ये समझ में आ गया बीजेपी के नेताओं को कि अभी ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं है, कहीं वो जमीनी तौर पर उनके पैर ना उखाड़ दे, यानी जल्दी समझ में आ गया शायद? देखिए, बिल्कुल कल बीजेपी नेताओं की इसमें अहम बैठक हुई थी और साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली है वो विकास के नाम पर मिली है और बीजेपी के नेता अब नहीं चाहते कि जो विकास का एजेंडा है वो पटरी से उतरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो लव जिहाद का शब्द कल कई बीजेपी नेताओं ने किया और उसको एजेंडे में शामिल करने की बात कही, उससे उन्हें उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करता है और बीजेपी नहीं चाहती कि केवल हिंदुत्व के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर उनकी
पार्टी अलग थलग पड़ जाए और उसका नुकसान उनकी पार्टी को मिले या दूसरी पार्टियों को राजनीतिक तौर पर इसका फायदा मिले। तो बीजेपी ने अब तय किया है कि सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग किया जाएगा, लव जिहाद शब्द को उन्होंने हटा दिया है और अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। जी बहुत शुक्रिया इतेंद्र सारी जानकारी के लिए। तो एक चीज साफ निकल कर आ रही है इससे कि विकास की जो आंधी है, विकास का जो दौर है, उसको कहीं धूमिल नहीं होने देना चाहती है बीजेपी और लव जिहाद शब्द को इसीलिए हटा दिया गया। एक वक्त एक छोटी